एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी आर ₹10। अर्निंग पर शेयर हमें गिवन है, यानी कि ई हमें गिवन है कितना, ₹10। इट हैज़ एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स आर कितना दे रखा, 12%। तो ये हम डेसिमल में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 0.12। एंड कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 15%, कितना है, 15%। तो इसको हम बोलते हैं के ई, और ये हो जाएगा 0.15। आगे कह रहा है, इफ वोल्टर्स मॉडल इज यूज्ड व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। कह रहा है अगर हम वोल्टर मॉडल वाला यूज करते हैं थ्योरी, तो हमारा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे हमें ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पूछ रहा है ऑफ द फॉर्म का। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो देखो, मैंने आपको समझाया था एक बार, जब वॉल्टर मॉडल समझाया था वहाँ मैंने आपको बताया था, इसके हम कुछ हमारी एजप्शंस होती हैं, कुछ हमारे क्रिटिकल भी होते हैं व्यूज़, जो कि हम कभी कभी थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं। हर एक थ्योरी हर बार एप्लीकेबल नहीं हो पाती है, तो उसके हम क्रिटिसाइज करते हैं, और हर के अपने एजप्शंस होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे ये था कि हम ये एज्यूम करते हैं कि हम सारा का सारा क्या करते हैं, इक्विटी लेते हैं। मैंने आपको शायद समझाया था, एक बार आप वॉल्टर मॉडल वाला अच्छे से देख लो और शायद आपको समझ में आ जाएगा। एक बार अच्छे से आप वीडियो वाला देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पे ये वाला समझाया था कि अभी हमारे पास या तो हम पूरा का पूरा पैसा रखते हैं 100%, या तो हम पूरा का पूरा पे करेंगे या पूरा रखेंगे, 100% रिटेंशन करेंगे या फिर 100% अब पे आउट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये था कि थोड़ा रख लेता, थोड़ा बांट देते, इस तरीके से नहीं था, या तो पूरा का पूरा रखो, रिटेंशन करो, या फिर सारा का सारा बांटो, इस तरीके से था। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, हमारी जो सिचुएशन बन रही है वो कौन सी वाली सिचुएशन बन रही है। जैसे मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई थी। एक तो होता है कि आर ग्रेटर देन है के ई से, आर लेस देन है के ई से, आर इक्वल है के ई से। तो अगर आप यहाँ देखो, आर मतलब हमारा रिटर्न है, रिटर्न कितना है 0.12, और यहाँ पे जो हमारा रेट है, कॉस्ट है, वो कितना है 15.15 मतलब, ठीक है। तो देखो 0.12 जो है वो लेस देन है किससे, 0.15 से। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिटर्न हमारा लेस देन बैठ रहा है पॉइंट नहीं के ई से, मतलब हमारा रिटर्न कम है कॉस्ट से। तो देखा जाए तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है हमारे ऊपर। जो हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम सारा का सारा बांट देते हैं। मैंने आपको समझाया था, वॉल्टर मॉडल जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि ऐसा क्यों करता है, ठीक है, और क्यों कर रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, मैंने आपको बताया था उसमें। एक बार आप उस वीडियो को अच्छे से देख लो, आपको शायद लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करो, वहां तो आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो अभी तक हमने अपलोड किया वहां आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करते हैं, थ्योरी भी करते हैं, सारे वीडियोस वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करो। तो उस टाइम मैंने आपको समझाया था, जब ये टॉपिक पढ़ाया था, कि या तो हम 100% पूरा का पूरा बांटते हैं, या फिर पूरा का पूरा 100% ही रख लेते हैं। अगर बांटते हैं पूरा का पूरा, तो कब बांटेंगे, जब हमारा क्या होता है, जब कभी कभी ऐसी वाली सिचुएशन होती है ना कि कॉस्ट ज़्यादा है, रिटर्न कम है, तो हम बांट देते हैं। और अगर लगता है नहीं हमारा जो रिटर्न है वो ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम रख लेते हैं। मैंने आपको समझाया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बांट दो, थोड़ा कर दो, इस तरीके से नहीं, पूरा का पूरा 100% चलता है। तो इसका मतलब ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होगा, यानी कि 100%, कि पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, बांट देते हैं, क्योंकि हमारा कॉस्ट ज़्यादा है ना, इसलिए। तो आप इसके लिए इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसका हम अगर जब 100% बांट देते हैं, हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, 100% बांट देते हैं, तो इसका मतलब हमारा डीपी पे आउट रेशियो कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 100%, ठीक है। आप इस बात को लिखेंगे, एक सेकंड में लिख के दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए हमें कोई फॉर्मेट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, हमसे जो पूछा है हम बस वही बता रहे हैं। हमसे पूछा था कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो जो अक्सर हमें दिया रहता था ना, वो हमें इस बार दे नहीं रखा है डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो वो ही पूछ रहा है वो क्या होगा। तो वो 100% होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था, जब भी आर लेस देन होता है के से, तो सोचो कि सारा का सारा बांट दो, और अगर आर ग्रेटर देन होता है के से, तो आप मानो कि हमने एक भी चीज नहीं बांटी, 0% बांटा है, ठीक है। तो अगर उल्टी सिचुएशन होती है तो आप 0 मानेंगे, डीपी रेशियो कितना आएगा, 0, ऐसे क्वेश्चन के लिए। और अगर आपको कहता है कि नहीं हमारा तो जो है
रिटर्न कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऐसे में आप पूरा का पूरा बांट दो तो डीपी रेशियो आ जाएगा आपका 100। देखो मैं आपको भी अच्छे से समझाती हूँ। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। यहाँ पे हमारी सिचुएशन कौन सी बन रही है, आर जो है वो लेस देन है के ई से। अगर हमारी सिचुएशन उल्टी होती है, ये वाली होती है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे 0% रखेंगे, मतलब 0% बांटेंगे, ठीक है। और अगर ये वाली सिचुएशन होता है तो पूरा का पूरा हम बांट देंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने आपको समझाया था ना, ये पढ़ाया था, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपकी सिचुएशन ये वाली है, मतलब आर ग्रेटर है, कॉस्ट कम है, मतलब रिटर्न ज्यादा है, तो ऐसे में आपको ऐसी फर्म ग्रोथ फर्म कहते हैं। और ये वाली फर्म क्या करती है, डिविडेंड को पे नहीं करती। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ अ फर्म हैज एडिक्वेट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इट विल बी एबल टू अर्न मोर देन व्हाट द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट एज आर, जब बड़ा होगा कॉस्ट से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सच फर्म्स आर कॉल्ड ग्रोथ फर्म। फॉर अ ग्रोथ फर्म के लिए द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी वुड बी गिवन बाय डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि डीपी रेशियो ऑफ 0। दे वुड रिटेन देयर एंटायर अर्निंग। अगर ये वाली सिचुएशन अगर आपकी होती है कि आर बड़ा है कॉस्ट से, तो डीपी रेशियो कितना हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा डीपी रेशियो, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे में हम क्या करेंगे, सारी की सारी अपनी एंटायर अर्निंग को अपने पास रख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा होता है, जो अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, आर लेस देन है के ई से, तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, सारा का सारा अर्निंग उन्हें बांट देंगे। The shareholders will be better off if the earnings are paid out to them so that they are able to earn a higher return by the investing the funds elsewhere. In a such case, the market price of a share will be maximized by the distribution of entire earning. तो पूरा का पूरा बांट देंगे, तो उसके लिए आ जाएगा पूरा 100%। डीपी रेशियो कितना हो जाएगा, 100। समझ गए, देखो क्लियर हो गया। अब इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे। ये देखो हमने यहाँ पे लिख लिया है, मैंने आपको बोला था मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ कि आपको इस चीज को लिखना कैसे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द वोल्टर्स फॉर्मूला द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड बी 100% रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली सिचुएशन है हमारी, आर जो है वो रिटर्न कम है, हमारा कॉस्ट ज्यादा। जब ऐसा होता है तो हम सारा का सारा बांट देते हैं, तो सारा का सारा बांट देते हैं, यानी 100% बांट दिया, तो डीपी रेशियो कितना हो गया, 100%। The DP ratio, at 100% payout ratio, the market price of a share will be maximized। तो क्या होगा हमारा, ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारा मार्केट प्राइस जो है उस शेयर का वो मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो इस बात को इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, समझ गए। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन पूरा हो गया है। देखो वो कह रहा था हमें बताओ कि इफ द वोल्टर मॉडल अगर आप यूज करते हो तो व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होगा, हमने बता दिया भैया 100% होगा, ठीक है। अब अभी मैं क्वेश्चन आपको वो वाला करके दिखाती हूँ जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे प्राइस के लिए, तो वो कैसे करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन पूरा हो गया, लेकिन मैं भी आपको भी प्राइस कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कैसे करना है। हम अपना वही फॉर्मूला लिखेंगे पहले, जो हमारा फॉर्मूला था डिविडेंड प्लस रिटर्न अपॉन बाई के ई माइनस डी डिवाइड बाय के ई। यही हमारा फॉर्मूला था अभी तक जो हमने यूज करा था। इसके अकॉर्डिंग हम प्राइस निकाल रहे थे यहाँ पे, तो सेम अब प्राइस भी कैलकुलेट करेंगे इसी क्वेश्चन के लिए। तो पी प्राइस निकालना है। अब डिविडेंड देखो, डिविडेंड पर शेयर लिखते हैं यहाँ पे, डिविडेंड पर शेयर तो हमारे पास है नहीं। तो अगर आप देखो, मैंने आपको अभी लास्ट टाइम भी समझाया था, ये डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आप निकालते हो तो उसका छोटा सा फॉर्मूला होता है। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, एक बार मैं बताती हूँ। देखो डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर आप निकालते हो तो इसका छोटा सा फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन में नेट इनकम। डिविडेंड पे आउट रेशियो तो आपको 100% यहाँ पे मिल गया। अभी आपने निकाला डीपीएस आपको चाहिए, डिविडेंड पर शेयर। नेट इनकम आपको शायद दे रखा है यहाँ पे, नेट इनकम आपको दे रखा है अर्निंग पर शेयर हमें गिवन है 10। नेट इनकम को ही अर्निंग पर शेयर मिलता है, वो है 10। ये 100% है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, अगर मैं इसका 100 हटा दूं 1 ये कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आएगा, डिविडेंड पर शेयर आपका 10 आ जाएगा, है ना। तो डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे हमारे लिए क्या लिखा जाएगा, डी की जगह 10 प्लस रिटर्न कितना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बुक में देखो जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न कितना है, 12% है, तो ये 0.12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.12 डिवाइडेड बाय कॉस्ट 0.15, ई माइनस डी। ई कितना था 10 और डी भी 10 है, तो इसको और पूरे को डिवाइड करना 15 से, 0.15। अब आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व आप करोगे, देखो ये तो 0 हो जाएगा, 10 में से 10 गया 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0, 10 प्लस 0 10,
0.15। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो ये आपका प्राइस कितना निकल कर आएगा, 72। ये कितना आ गया, 72। देखो अगर आप इसको करोगे जीरो हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ये जीरो हो जाएगा। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपको 0.8, और आप इसको प्लस करोगे 10 में, सॉरी इसको हम यहाँ प्लस करेंगे। देखो 0.12 को डिवाइड करेंगे 0.15 से तो ये आपको मिलेगा 0.8, 0.8। तो 0.8 तो 10 में तो प्लस होगा, 0.8 अगर आप 10 में प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10.8, और 10.8 को डिवाइड करेंगे 0.15 से तो आपको मिलेगा 72। तो कितना आ गया इसका प्राइस, 72। ठीक है, तो ये एक तरीके का सेकंड पार्ट इसको हम बोल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये रहा, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, उसमें दो बात मैंने आपको दोनों पॉइंट करके दिखाए हैं। क्वेश्चन तो वैसे यहीं पे फिनिश हो गया था, लेकिन मैंने ये आपको प्राइस भी कैलकुलेट करके दिखाया कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन ये क्वेश्चन जो बेस्ड था वो इस वाली सिचुएशन के ऊपर बेस्ड था, जहाँ पे हमारा कॉस्ट ज्यादा होता है, रिटर्न कम होता है। लेकिन अगर इन केस ऐसा हो रिटर्न ज्यादा कॉस्ट कम हो तो फिर क्या करोगे, तो यहाँ पे डीपी रेशियो कितना आएगा आपका, 0 आएगा, 0। मैंने अभी बताया था ना, या तो हम क्या करते हैं सारा का सारा बांट देते हैं, या फिर सारा का सारा रख लेते हैं। तो अगर सारा का सारा रख लोगे फिर तो बांटा कुछ भी नहीं आपने, तो वो क्या हो जाएगा, 0। डीपी क्या आएगा, 0। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं वो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, देखो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके की सिचुएशन दी हुई है। द अपेक्स कंपनी विच अर्निंग पर शेयर इज 5 रुपीज। ठीक है, ये हो जाएगा। कैपिटलेशन है 10% की, 0.10 की कितना हो जाएगा हमारे लिए, कॉस्ट हो जाएगा। हैंड हैज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12%, रिटर्न कितना हो जाएगा, 0.12। यूजिंग वोल्टर डिविडेंड पॉलिसी मॉडल डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। देखो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकालना है। सेकंड में प्राइस ऑफ अ शेयर एट दिस पे आउट रेशियो, प्राइस भी निकालना है। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन है, वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था। ये मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखा रही हूँ और इसमें क्या लगे क्यों दिखा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, और दोनों चीजें निकालनी है। पहली बात तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो भी निकालना है, प्राइस भी, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करके दिखाया। क्वेश्चन नंबर 3 तो वैसे ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ही पूछ रहा था, प्राइस नहीं पूछ रहा था, लेकिन हमने करा, निकाल के दिखाया मैंने आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो कौन सी वाली सिचुएशन बन रही है। अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ हमारी जो सिचुएशन है वो है कि रिटर्न हमारा ज्यादा है हमारी कॉस्ट। रिटर्न देखो कितना है, रिटर्न ज्यादा है ना, 0.12, कॉस्ट कितना है, केवल 10% यानी कि 0.10। तो ये ज्यादा हो गया, रिटर्न ज्यादा है। तो जब रिटर्न ज्यादा होता है तो क्या होता है, हम 100% देते नहीं, हम तो 0% बांटते हैं, सारा का सारा क्या करते हैं, रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लगेगा, यही देखो, अकॉर्डिंग टू द वोल्टर फॉर्मूला द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड बी 0। क्यों, एज आर ग्रेटर देन कॉस्ट एट 0 पे आउट रेशियो द वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ अ फर्म वुड बी इन मैक्सिमम। इससे क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ अ शेयर है फर्म की वो क्या होगी, बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे। अगर हमारा ये वाला सिचुएशन होता है तो हम 0% डिविडेंड पे आउट रेशियो निकलता है, और अगर इससे अपोजिट होता है, लेस देन होता है, तो 100% निकलता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और आज का लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक, क्योंकि मुझे लगता है वॉल्टर मॉडल की थ्योरी पे बेस्ड यही क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए हैं। और नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक नया नया टॉपिक जो कि थ्योरी पे बेस्ड है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या कोई भी ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप हमें मेल कर सकते हैं। और वीडियो से अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आपको लिंक उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यही कहूँगी कि आप एक बार हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको ढेर सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जिसमें हर एक चैप्टर का अपना खुद का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। तो आप एक बार वहां विजिट करो, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा भी मैंने काफी सारी कैलकुलेटर ट्रिक्स आपको बता रखी हैं, जिसमें हमने लॉग, एंटी लॉग, पावर वगैरह सब कुछ कैसे कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लॉग और एंटी लॉग भी हम कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। बाकी मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आपको सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो प्लेलिस्ट विजिट करना मत भूलना। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।